सभी को जय मसीह की। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ इस खूबसूरत शाम के लिए मेरे प्रियो, और आप सबका स्वागत करती हूँ मारानाथा पेज पर। और इस खूबसूरत शाम के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। जी हाँ, आज की शाम हमारे लिए बहुत खास है मेरे प्रियो, है ना। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि मैं और आप एक ऐसे आनंद और एक ऐसी खुशी में शामिल होने जा रहे हैं जो पूरे साल मेरे और आपके जीवन में बनी रहेगी। मैं विश्वास करती हूँ, और हर तरह से परमेश्वर अपने बच्चों को जैसे आज तक संभालता आया है, हमारी जिंदगी में आनंद का विषय देता आया है, वो मेरे और आपके जीवन में मेरे प्रियो बनी रहेगी। मैं विश्वास करती हूँ और परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इस बहुत ही खूबसूरत शाम के लिए। सचमुच बीते पूरे साल 2023 परमेश्वर ने अपनी बहुत ही अनुग्रह, बहुत ही प्रेमी हृदय से होते हुए हम सबको अपनी सुरक्षा में बनाए रखा है, सुरक्षित रखा है, भला चंगा और जीवित रखा है। मैं परमेश्वर को दिल की गहराई से धन्यवाद देती हूँ। हो सकता है हम में से कितनों की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए होंगे मेरे प्रियो। ऐसा नहीं हो सकता कि हमारी जिंदगी सिर्फ खुशहाली बीती हो, लेकिन एक बात मेरे और आपके जीवन में जो एक खूबसूरत गवाही बनकर आती है, और वो ये है कि मेरे और आपके प्रभु ने आपको और मुझको आज के दिन तक संभालते हुए इस 2023 से 2024 की ओर ले जा रहा है। और कल का दिन हमारे लिए तो मेरे प्रियो बहुत ही खूबसूरत और खास होने जा रहा है। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। चंद घड़ियां बाकी हैं, कुछ घंटे बाकी हैं, और हम एक बहुत ही खूबसूरत उत्सव को मनाने जा रहे हैं। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपके उद्धारकर्ता हमारे यीशु मसीह के जन्मदिन को मनाने जा रहे हैं। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। लेकिन मैं एक बात के लिए कभी कभी सोचती हूँ कि मेरे और आपके यीशु मसीह के इस जन्मोत्सव को, उसके बर्थडे को जो मैं और आप मनाते हैं, हम क्रिसमस जो मनाते हैं, है ना, उसका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कौन बन गया है, कौन है आज की डेट में। जी हाँ, आज की डेट में बहुत ही आम तौर से लोग सेंटा क्लॉज को क्रिसमस से जोड़ते हैं, है ना, और लोग हमारे क्रिसमस मनाने के रीजन को, हमारा क्रिसमस मनाने के कारण को सेंटा क्लॉज से जोड़ देते हैं। ये बड़ी ही दुख की बात है। मगर मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी में सेंटा क्लॉज खुशियां लेकर नहीं आने वाला। मेरे और आपकी जिंदगी में गिफ्ट्स सेंटा क्लॉज लेकर नहीं आने वाला। जी हाँ, मेरे और आपकी जिंदगी में आनंद, खुशियां, शांति, प्रेम और सब कुछ इस तरह की सारी आशीषें और बरकत हमारा यीशु मसीह लेकर आने वाला है, और वो ही मेरे और आपके लिए जरिया है। और यकीनन उसकी जो ओर से आनंद और खुशियां मेरे और आपके जीवन में आती है मेरे प्रियो, उसकी कोई था लिया नहीं जा सकता, उसकी कोई गणना नहीं की जा सकती, उसकी कोई लिमिट नहीं है। क्योंकि एक बात परमेश्वर के दास जब कहते हैं, वो वचन मुझे बहुत पसंद है, और परमेश्वर के दास भजनकार कहते हैं कि यहोवा परमेश्वर मेरे मुख की चमक है। जी हाँ, मेरे और आपके मुख की चमक जो है मेरे प्रियो, वो मेरा और आपका प्रभु बन जाता है। तो मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। वो आनंद, वो खुशियां जिसे हम मनाने जा रहे हैं, क्रिसमस मनाने जा रहे हैं, और वो मेरे और आपकी जिंदगी में खुशियां मेरे प्रियो, वो आनंद हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा। उसे हमसे कोई छीन नहीं सकता, और कोई भी परिस्थितियां उस खुशी और उस आनंद को हमारे जीवन में कम नहीं कर सकती। क्योंकि ये खुशियां जो है मेरे प्रियो, वो मेरे और आपके उद्धारकर्ता हमारे यीशु मसीह के जन्म के द्वारा है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी बात साम 43 के अंदर मैं और आप देखेंगे, भजन 43 उसमें लिखा है, उसके 3 पद में, अपना प्रकाश और अपनी सच्चाई को भेज, वे मेरी अगुवाई करें, वे ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे तंबुओं में पहुंचाएंगे। जी हाँ, कौन मुझको और आपको हमारे प्रभु के करीब ले जाएगा। बहुत ही प्यारी सी बात प्रभु का वचन कहता है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर के निकट आनंद की भरपूरी है। और हम जब ये खुशी का उत्सव मनाते हैं, जो मेरी और आपकी जिंदगी को सिर्फ फौरी तौर से खुश नहीं करता, सिर्फ ये कुछ लाइट्स लगा लेना
और कुछ ट्री सजा लेना, ये सिर्फ वहीं तक सीमित नहीं है मेरे प्रियो। ये सीधे सीधे मेरे और आपकी जिंदगी को एक बहुत ही खूबसूरत मुकाम पर पहुंचाने की बात करता है। जैसे कि पिता का वचन कहता है कि तेरी प्रकाश और सच्चाई को भेज। जी हाँ, जीवन की ज्योति जो मेरा और आपका यीशु मसीह है, मेरे और आपके लिए जन्मा। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ इसकी इस बहुत ही खूबसूरत योजना के लिए जो उसने आपके लिए और मेरे लिए बनाई है, पूरी मानव जाति के लिए बनाई है। और वचन कहता है कि वो मेरी अगुवाई करे, यानी यीशु मसीह आपकी और मेरी अगुवाई करने जा रहा है, और वो ही मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे तंबुओं में पहुंचाए। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरे और आपकी जिंदगी यानी एक मसीही व्यक्ति का जीवन, एक विश्वासी का जीवन, उसकी जिंदगी सिर्फ इस संसार से नहीं जुड़ी है, मगर उसकी जिंदगी न सिर्फ इस संसार में खुशी और आनंद से है, पर परमेश्वर के राज्य में राज्य करने से भी है। और वो खुशी और वो ज्योति, वो सच्चाई और वो आनंद आपको और मुझको, वो मेरा और आपका यीशु मसीह है, जो मुझको और आपको प्रभु के पर्वत और उसके तंबू में प्रवेश करने का एक खूबसूरत जरिया है। क्योंकि उसने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ, और मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो कि जिस तरह से प्रभु ने तमाम परिस्थितियों में भी मेरी और आपकी जिंदगी में हर परिस्थितियों में खुशियों को हमारे कम नहीं होने दिया, क्योंकि मेरा और आपका आनंद और खुशियां हमारा यीशु मसीह है। उसका जन्मोत्सव न सिर्फ मेरे और आपकी जिंदगी में एक सेलिब्रेशन को लेकर आता है, एक त्योहार की तरह आता है, मगर आपके और मेरे जीवन में ये एक ऐसा सेलिब्रेशन है, ये एक ऐसा त्योहार है जो घटता नहीं है, वक्त के हिसाब से कम नहीं होता है। ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है, ये जिंदगी भर बने रहने वाला प्रोसेस। एक बहुत ही प्यारी सी बात परमेश्वर का वचन 2 कुरिन्थियों उसके 9 अध्याय उसके 15 पद के अंदर में कहता है। अगर मैं और आप देखें तो वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर को उसके उस दान के लिए जो वर्णन से बाहर है धन्यवाद। जी हाँ मेरे प्रियो, आज का दिन यानी क्रिसमस का दिन मेरे और आपके लिए धन्यवाद का दिन लेकर के आता है। परमेश्वर को हम धन्यवाद दें, क्योंकि वचन कहता है उसके उस दान के लिए जो मेरे और आपके जीवन में हमारा यीशु मसीह आया। वो मेरे और आपके दिल में जन्म लेता है, मेरे और आपके जीवन में जन्म लेता है। और जब वो मेरे और आपके दिल में जन्म लेता है, हमारे जीवन में जन्म लेता है, वो मुझको और आपको आनंदित करता है मेरे प्रियो। वो घड़ियां मेरे और आपकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाने की घड़ियां होती हैं, और सचमुच मैं और आप अपने परमेश्वर के इस खूबसूरत प्रयोजन, उसकी इस खूबसूरत योजना, उसके इस प्यारे से प्लानिंग के लिए अपने परमेश्वर को धन्यवाद दे, क्योंकि हमारा और आपका उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह इस संसार में एक मनुष्य बनकर के जन्म लिया उसने, और वो सब कुछ उसने मेरे और आपकी खुशियों और आनंद के लिए किया। आज से पहले खुशियाँ स्थायी नहीं थी, वो कुछ समय के लिए मिट जाने वाली थी, कुछ घड़ियां ही उसकी मियाद थी। लेकिन जब मैं और आप यीशु मसीह में आनंदित होते हैं, और जब इस बात को खुद सोचकर खुशियां मनाते हैं मेरे प्रियो, यकीन मानिए मेरी और आपकी खुशियां 2 गुनी नहीं, 4 गुनी नहीं, मैं कहती हूँ 100 गुनी हो जाती है। परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। बाइबल के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत शख्स को हम पाते हैं। जी हाँ, परमेश्वर का वचन अगर मैं और आप लूका रचित सुसमाचार 2 अध्याय उसके 25 पद को देखेंगे, लूक 2:25, यहाँ लिखा है, देखो यरूशलेम में एक मनुष्य था जिसका नाम शमौन था, और वो मनुष्य धर्मी और भक्त था, और इज़राइल की शांति की बात जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। है ना, इस संसार में सारे लोग शांति की खोज में हैं, न जाने क्या कुछ करते हैं, न जाने कहाँ कुछ वो जाते हैं, कितनी एफर्ट लगाते हैं, अपने शरीर को कष्ट देते हैं, अपने जीवन को कष्ट में डालते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, एक बहुत ही प्यारी सी बात में और आप देखते हैं, वो शांति की बात जो रहा था, है ना, शांति की बात जोने वाला मैं और आप भी तो प्रभु में शांति को पाते हैं, यीशु मसीह में शांति को पाते हैं। और वचन कहता है कि वो एक धर्मी भक्त मनुष्य था, है ना, परमेश्वर का वो जन जो पर यीशु मसीह की पैदाइश की बाट जो रहा था। यीशु मसीह की पैदाइश मेरे प्रियो सीधे सीधे शांति की ओर आपको और मुझको लेकर के जाती है, क्योंकि वचन कहता है कि वो शांति की बाट जो रहा था।
है ना। वो किसी मनुष्य की बाट नहीं जो रहा था, वो किसी राजा की बाट नहीं जो रहा था मेरे प्रियो। वचन कहता है वो शांति की बाट जो रहा था, हमारे शांति के राजकुमार की बाट जो रहा था, हमारे यीशु मसीह के पैदा होने की बाट जो रहा था, क्योंकि उसकी पैदाइश की भविष्यवाणी मेरे प्रियो आपको और मुझको कई जगह पर पढ़ने को मिलती है। यशायाह की पुस्तक के अंदर में पढ़ने को मिलती है ना। तो और मूसा एक बात कहते हैं, है ना, कि परमेश्वर तुम्हारे लिए मुझसा एक नबी भेजेगा। तो उसकी जन्म की, उसकी पैदाइश की, उसके संसार में मेरे और आपके लिए मनुष्य बनकर आने की भविष्यवाणी बहुत पहले हो चुकी थी। और शमौन नाम का ये व्यक्ति लूका की पुस्तक के अंदर में हम देखते हैं कि वो शांति की बात जो रहा था। परमेश्वर के नाम की महिमा। आज मैं और आप भी मेरे प्रियो अगर शांति की बाट जो रहे हैं तो यीशु मसीह ही शांति है मेरे प्रियो। उसके पास आइए और वो आपको और मुझको शांति से परिपूर्ण कर देगा। और जिस तरह से मैं समझती हूँ शमौन उस वक्त यीशु मसीह की पैदाइश की बाट जो रहे थे, उसी तरह से आज मैं और आप हमारे यीशु मसीह के आने की बाट जो रहे हैं। हम उसका जन्मदिन मनाते हैं और मैं उसके जन्मदिन के साथ एक खुशी और मनाती हूँ, और वो ये है कि मेरा और आपका यीशु मसीह ना सिर्फ इस संसार में मेरे लिए और आपके लिए जन्मा, मगर वो एक बार फिर से आने वाला है। तो सेलिब्रेशन की कमी नहीं है, खुशियों की कोई और छोर माने कोई लिमिट नहीं है मेरे और आपकी जिंदगी में। मैं तो यही कहूंगी, परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत ही प्यारी बात पद 30 के अंदर लिखा है, लूका 2 पद 30, लूक चैप्टर 2 वर्स 30 यहाँ लिखा है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। जब उसने यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया, है ना, वचन कहता है कि उसने मरियम की गोद से लेकर यीशु मसीह को अपनी गोद में लिया, तो उस गोद में लिए हुए बच्चे को देखकर उसने एक बात कही कि हे परमेश्वर, मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ मेरे प्रियो, ये मैसेज है मेरे और आपके लिए कि जब मैं और आप यीशु को देखते हैं, हम उद्धार को देखते हैं, हम छुटकारे को देखते हैं, हम परेशानियों से छुटकारे को देखते हैं, हम अनंत जीवन को देखते हैं। और शमौन उसको देखकर कहता है कि परमेश्वर, मैंने तेरे उद्धार को देख लिया। बहुत ही प्यारी सी बात है। बाइबल के अंदर में जीवन के वचन को देखने वाला, जी हाँ, बाइबल के अंदर में जीवन के वचन को देखने वाला ये एक शख्स पाया जाता है। अपनी आंखों से उसने जीवन के वचन को देखा और अपने हाथों से उसे स्पर्श करने वाला व्यक्ति बना। परमेश्वर के नाम की महिमा। देखिए मेरे प्रियो, जो प्रभु की बाट जो रहे ना, यकीन मानिए प्रभु आपसे और मुझसे जरूर मिलेगा। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, क्योंकि पिता का वचन कहता है कि अगर मैं और आप उसके करीब आते हैं तो वो भी मेरे और आपके करीब आता है। और ये बात बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर मैं और आप अपने यीशु की बाट जो रहे हैं मेरे प्रियो, अपनी जिंदगी में, अपने दिलों में, अपने घर में, अपने परिवार में यीशु को इनवाइट कीजिए। एक गेस्ट की तरह नहीं मेरे प्रियो, एक फैमिली मेंबर की तरह मेरे प्रियो, हेड ऑफ द फैमिली की तरह मेरे प्रियो उसका स्वागत कीजिए। उसके जन्म उत्सव को मैं और आप मना रहे हैं, उसका बर्थडे में और आप मना रहे हैं, क्रिसमस में और आप मना रहे हैं। इसे क्षण भंगुर मत होने दीजिए, इसे क्षण भर का मत होने दीजिए, इसे फॉर द टाइमिंग मत होने दीजिए। उसे हमेशा हमेशा के लिए अपनी जिंदगी बनाइए, क्योंकि शमौन जो शांति की बाट जो रहा था, वो कहता है एक बाट जोहने वाले के सामने परमेश्वर एक खूबसूरत बात रखते हैं कि उसकी आंखों ने उद्धार को देख लिया है। परमेश्वर के नाम की महिमा। अगर पहला यूहन्ना पहला अध्याय पहला पद में और आप देखेंगे, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 1, यहाँ लिखा है, उस जीवन के वचन के विषय में जो कि आदि से था, जिसे हमने सुना, जिसे हमने अपनी आंखों से देखा और अपने हाथों से छुआ। परमेश्वर का उद्धार मेरे प्रियो मात्र एक छुटकारा ही नहीं है, मगर एक डिवाइन मनुष्य, हमारा प्रभु यीशु मसीह दिव्य मनुष्य बनकर मेरे और आपके सामने दिखाई देता है। जो मेरा और आपका यीशु मसीह है, वो उद्धार
वो छुटकारा जो है मेरे प्रियो, मात्र सिर्फ छुटकारा नहीं है, पर वो मेरा और आपका यीशु मसीह है। सिर्फ ये कहने और बोलने की बात नहीं है कि मैंने कह दिया कि हाँ उद्धार आ गया, हाँ छुटकारा आ गया, लेकिन उसको मैंने और आपने अपने जीवन में महसूस किया है, अपने जीवन में पाया है मेरे प्रियो। हमारे जीवन बदल गए। मेरा और आपका यीशु मसीह जब इस संसार में आया, इस संसार में उसने जन्म लिया मेरे प्रियो, वो छुटकारा बनकर वो छुटकारा और वो उद्धार बन गया जिसे लोगों ने अपनी आंखों से देखा है, जिसे लोगों ने अपने हाथों से छुआ है। और मैं विश्वास करती हूँ मेरे प्रियो, ये अनुभव मैं और आप भी अपने जीवन में रखते हैं। प्रभु का स्पर्श मेरे और आपकी जिंदगी में है मेरे प्रियो। इसीलिए तो मैं और आप प्रभु में इतने करीब पाए जाते हैं, अपने परमेश्वर के इतने निकट पाए जाते हैं। हम अपने यीशु के बिना रह नहीं सकते। हम अपने यीशु की खूबसूरत गवाही बन जाते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि वो मेरा और आपका उद्धार करता है। वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि वचन कहता है, देखो तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धार करता जन्मा है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो मेरे प्रियो, जो मेरी और आपकी जिंदगी में शांति को लेकर के आता है, आनंद को लेकर के आता है, छुटकारे को लेकर आता है, उद्धार को लेकर के आता है, परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जाने की खूबसूरत अपॉर्चुनिटी को लेकर के आता है। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। मैं समझती हूँ मेरे प्रियो, ये जो हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं क्रिसमस, ये मेरे और आपकी जिंदगी में न सिर्फ एक त्योहार है, मगर ये एक खूबसूरत एहसास भी है जिसको मैं और आप अपने जीवन में महसूस करते हैं। और मैं विश्वास करती हूँ जिसने अपनी जिंदगी में यीशु को अनुभव किया है मेरे प्रियो, अपने जीवन में, अपनी जिंदगी के हालातों में, अपने शरीर के अंदर उसके काम को होते हुए जिसने देखा है, उसके लिए ये उत्सव सिर्फ क्षण भर का नहीं है, सिर्फ एक दिन का नहीं है, ये ताउम्र का सेलिब्रेशन है हमारा मेरे प्रियो, जो मेरी और आपकी जिंदगी को हमेशा रोशन करता रहेगा। परमेश्वर को मैं दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। पद 31 के अंदर लिखा है, जिसे तूने सब लोगों के सामने तैयार किया, हर एक जो उसके पास आता है। ये उद्धार, ये छुटकारा, ये आनंद, ये शांति हर एक उस व्यक्ति के लिए है मेरे प्रियो, जो उसके पास आता है। जी हाँ, इस क्रिसमस यीशु मसीह के पास आइए मेरे प्रियो, उद्धार के पास आइए, छुटकारे के पास आइए, आपकी शांति के राजकुमार के पास आइए। और वचन इसलिए कहता है कि जिसे परमेश्वर ने सब लोगों के सामने तैयार किया है और सब लोगों के लिए तैयार किया है। जी हाँ, खुशखबरी है, हम सब के लिए खुशखबरी है मेरे प्रियो, कि परमेश्वर ने ये जो खूबसूरत इंतजामात किया है, ये सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं है, ये चंद समुदाय के लिए नहीं है, ये चंद गिने चुने लोगों के लिए नहीं है। वचन कहता है सब लोगों के लिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। तो ये सब लोगों के लिए है मेरे प्रियो, ये खुशखबरी सब लोगों के लिए है, यीशु का छुटकारा सब लोगों के लिए है। और क्रिसमस की खुशियाँ, क्रिसमस का त्योहार मेरे और आपके लिए इस मैसेज को लेकर के आता है मेरे प्रियो। परमेश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। एक बहुत ही प्यारी सी बात, अगर पहला यूहन्ना पहला अध्याय उसके 12 पद को देखें, 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 12, यहाँ लिखा है, परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं। जी हाँ, जितनों ने। ये मैसेज है मेरे और आपके लिए, ये खुशखबरी है मेरे लिए और आपके लिए और तमाम हमारे सुनने वाले भाइयों और बहनों के लिए, कि मेरा और आपका यीशु मसीह जो है, वचन कहता है जितनों ने उस पर विश्वास किया, जितनों ने उस पर विश्वास किया उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया गया है। परमेश्वर को दिल की मैं बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। जब हम साम 43 वर्स 3 को पढ़ते हैं, जहाँ लिखा है
कि मुझको तेरे पवित्र पर्वत पर और तेरे तंबुओं में पहुंचाए। तेरी ज्योति और तेरी सच्चाई वो यीशु मसीह ही तो है मेरे प्रियो। जगत की ज्योति यीशु ही तो है। सच्चाई, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह ने कहा, जो आपको और मुझको परमेश्वर के निकट लेकर के आता है। खुशखबरी है मेरे और आपके लिए कि यीशु मसीह आपको और मुझको परमेश्वर के निकट लेकर के जाता है, उसके राज्य के संतान होने का अधिकार देता है। जैसे ही मैं और आप यीशु पर विश्वास करते हैं, उस पर अपने ईमान को लाते हैं मेरे प्रियो, उसको पहचान जाते हैं, जिंदगी वही है, जिंदगी देने वाला वही है और जिंदगी को बचाने वाला वही है मेरे प्रियो। तो मैं और आप एक बहुत ही खूबसूरत स्थान पर उसी घड़ी रख दिए जाते हैं मेरे प्रियो। कितनी खूबसूरत बात है ना। ये खुशखबरी है इस क्रिसमस मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो। जब मैं और आप ईमान लाते हैं अपने उद्धारकर्ता अपने यीशु मसीह पर, उसी घड़ी मुझे और आपको एक स्थान मिल जाता है स्वर्ग में। परमेश्वर के नाम की महिमाओं। जी हाँ, परमेश्वर के राज्य में पहुंचने की, उसकी संतान कहलाने का, उसके बच्चे कहलाने का अधिकार आपको और मुझको मसीह यीशु के जरिए मिल जाता है मेरे प्रियो। उस पर विश्वास करने के जरिए मिल जाता है। परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ जिसने कहा मार्ग मैं ही हूँ, द्वार मैं ही हूँ। तो वो द्वार मेरे लिए और आपके लिए खुला है मेरे प्रियो। इस क्रिसमस मेरे लिए और आपके लिए ये एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और पद 32 के अंदर लिखा है, अन्य जातियों को प्रकाशन देने के लिए ज्योति और तेरी प्रजा इज़राइल की महिमा। प्रेज द लॉर्ड। अंधकार है ना, अंधकार से हम में से हर कोई डरता है मेरे प्रियो। और अंधकार में जीना तो और भी ज्यादा भयानक है एक मनुष्य के लिए, एक मानव जाति के लिए। हम अंधेरे में नहीं रहना चाहते हैं ना। हम में से कोई भी, शायद ही कोई ऐसा शख्स हो जो ये कहता हो मुझे अंधेरे में रहना पसंद है। अंधेरा जो है हम में से किसी को पसंद नहीं। जी हाँ, मेरे और आपके यीशु को भी पसंद नहीं मेरे प्रियो कि मैं और आप अंधकार में रहें। और इसीलिए वचन कहता है कि अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए यीशु मसीह में मेरे प्रियो द्वार खुला है। रोशनी, प्रकाश, ज्योति का द्वार खुला हुआ है। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे और आपके लिए मेरे प्रियो। और ज्योति और तेरी प्रजा इज़राइल की महिमा, इज़राइल के लिए पर यीशु मसीह महिमा है मेरे लिए और आपके लिए। यीशु मसीह एक ज्योति है मेरे प्रियो, जो मेरे और आपकी जिंदगी के तमाम अंधकार को दूर करती है। जी हाँ मेरे प्रियो, तमाम अंधकार की बातों से, अंधकार की सोच से, अंधकार के विचारों से, अंधकार की तमाम शक्तियों से यीशु मसीह आपको और मुझको आजाद करता है। मेरा और आपका उद्धार करता जन्मा है मेरे प्रियो। मेरे लिए और आपके लिए बेहद ही खुशी से झूम उठने का वक्त आ चुका है। मैं परमेश्वर को दिल की बहुत बहुत गहराई से धन्यवाद देती हूँ। और जैसे कि वचन 1 यूहन्ना 5 अध्याय उसके 12 पद के अंदर में कहता है, जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, यीशु मसीह ने कहा है ना। और वचन कहता है साम 43 वर्स 3 के अंदर में कि वो मेरा बल है, वो क्या है, प्रकाश और सच्चाई है ना। और वचन यहाँ कहता है जिसके पास यीशु है, जिसके पास पुत्र है, जिसके पास उद्धार करता जन्मा है, जिसके जीवन में उद्धार करता जन्मा है, जिसके दिल में उद्धार करता जन्मा है, जिसके घर में उद्धार करता जन्म ले चुका मेरे प्रियो। हमारी जिंदगियों में जब उद्धार करता जन्म ले चुका है मेरे प्रियो, तो वचन कहता है मेरे और आपके पास जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। वचन कहता है कि उसके मार्ग में ठोकर नहीं है, उसके मार्ग में मृत्यु का ठिकाना है ही नहीं। अब हम सोचेंगे कि हम अमर हो जाएंगे, ऐसी बात मैं नहीं कह रही हूँ, मगर ये एक बात तो सच है मेरे प्रियो कि इस संसार में रहते हुए जितने समय तक परमेश्वर ने हमारा जीवन तय किया है, हमारे सिवाने को बांधा है मेरे और आपके जीवन को मेरे प्रियो,
कम से कम शैतान उसे छू नहीं सकेगा, शैतान उस पर अपना हाथ नहीं रख सकेगा, है ना। शैतान हमारे जीवन को ख़त्म नहीं कर सकेगा मेरे प्रियो। और ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी है मेरे और आपके लिए कि वचन कहता है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं है उसके पास जीवन भी नहीं है, वचन कहता है। जी हाँ मेरे प्रियो, मेरा और आपका उद्धारकर्ता इस संसार में आया, हमारा यीशु मसीह इस संसार में आया। मेरे और आपकी जिंदगी में वो आनंद, वो शांति, वो खुशी, वो छुटकारा, वो उद्धार, वो रोशनी, वो ज्योति, वो द्वार, वो मार्ग बन करके आया ताकि मुझको और आपको अपने पिता परमेश्वर के करीब ले जाए। जो खूबसूरत रास्ता, जो खूबसूरत जगह उसने यूहन्ना 14 के अनुसार तैयार करके रखा है, उस स्थान पर आपको और मुझको लेकर के जाए। तो सेलिब्रेशन दुगना हो चुका है मेरे प्रियो, मैं तो कहूंगी 100 गुना हो चुका है। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरी क्रिसमस। आपको परमेश्वर बहुत आयत की आशीष दे और हम बड़ी ही तेजी से यीशु मसीह की सुरक्षा में उसके पंखों तले छुपाए जाते हुए बहुत ही तेजी से 2024 में प्रवेश करने जा रहे हैं। आने वाला साल मेरे प्रियो, ये क्रिसमस और आने वाला साल आपकी जिंदगी को मसीह यीशु की खूबसूरती से भरपूर करे और आपके दिलों में यीशु जन्मे, आपके दिलों में शांति, आशीष, आनंद, छुटकारा और द्वार और सच्चाई और ज्योति बहुत आयत से पाई जाए। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आयत की आशीष दे। बहुत ही खूबसूरती से हम प्रभु के इस त्योहार को, इस खूबसूरत बातों को याद करते हुए मनाएं। प्रभु हम सबको आशीष दे।